डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, शिवपाल के बयान, केशव मौर्य का पलटवार। समाजवादी पार्टी धोखा है, ये बजट प्रदेश की उन्नति और विकास का बजट। शिवपाल यादव ने बजट को धोखा बताया था। धर्मांतरण कानून परिस्थितियों के आधार पर बना। शिवपाल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समय समय पर जिस प्रकार की परिस्थितियां होती उसके हिसाब से कानून बनाने का काम, विधेयक लाने का काम सरकार करती रही है और उसी के क्रम में यह भी आया है। सर, शिवपाल यादव बोल रहे हैं कि 2027 में जो है फिर से उनको साथ नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री से। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि SCR कोई अश्वमेध का घोड़ा नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाए। विकास होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए सभी मापदंडों को पूरा किया जाए। विकास दुबे एनकाउंटर पर पेश होने वाली रिपोर्ट पर आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि हम रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा कल अनुराग ठाकुर के द्वारा राहुल गांधी की सदन में जाति पूछने के सवाल पर कहा, जो जैसी संगति में रहता है वैसे ही विचार होते हैं। अनुराग ठाकुर को पूछना चाहिए कि राहुल गांधी के परिवार के कितने लोग शहीद हुए। इस तरह की बातें लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। भाई जूम कर लो यार। अरे भाई ये जूम करो, ये कैमरा पीछे करो भाई। कैमरा भाई नीचे डाउन मारो भाई। ये भाई अब तो नीचे किए हैं। हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी तभी ये प्रदेश आगे बढ़ेगा और ये देश आगे। आज विकास दुबे के मामले को लेकर जो रिपोर्ट की जाएगी, रिपोर्ट को आज सदन में रखा जाएगा। बहुत लंबा हो गया रिपोर्ट। थोड़ा सा LCD इसकी आ रही मेरे खुद ही। अच्छा, एहतियात की तरह जो है एहतियात को लेकर भी जो है देखिए जिस तरह से की जल्दबाजी करी, ये मैं मानती हूँ कि इसमें अभी तक किस आधार पर इन्होंने ये तय कर लिया कि अश्वमेध का घोड़ा खोल दिया उन्होंने कि जहाँ तक घोड़ा दौड़ता हुआ चला जाएगा वहाँ तक SCR बन जाएगा। आखिर कौन रेगुलेटरी बॉडी है, किस आधार पे आपने किन मानकों पे इन जिलों को चुना, उन गाँव को चुना, आगे आने वाले समय में उनको रेगुलेट कौन करेगा। किसानों की जो समस्या उनका यहाँ पे घर जा रहे हैं, उनका क्या होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल कुछ नहीं दे पाएंगे। स्टेट कैपिटल मीटिंग बनना चाहिए, पर सरकार इस पे जल्दबाजी कर रही है। मेरी मांग ये रहेगी कि इसमें सरकार एक कमीशन बनाए, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो इन सारी चीजों को देखने के बाद ही इसका क्रियान्वयन हो। उत्तर प्रदेश के पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अनुपूरक बजट विकास के लिए लाया गया है। बेहद शानदार बजट है। स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR बनाने के मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा खड़े किए गए सवालों पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, हम कानून के तहत विकास कर रहे हैं। इसके अलावा धर्मांतरण कानून पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, बरेली में जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, मौलाना तौकीर राजा जैसे लोग धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए बाध्य हैं और धर्मांतरण कानून बेहद आवश्यक था। थोड़ा रफ्तार नीचे करो। योगी सरकार का ये बजट है, रफ्तार नीचे कर लो। बजट से सबकी बेहतरी होगी और आगे आने वाले समय का भी भविष्य अच्छा है। विपक्ष ने SCR स्टेट कैपिटल रीजन पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है अश्वमेध का घोड़ा नहीं है, जहाँ तक छोड़ देंगे। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है। बिना अर्थ के कोई व्यवस्थाएं चलती नहीं है। जो काम कुछ अधूरे होते हैं उनको पूरा करने के लिए बजट आवंटित किया जाता है। विपक्ष का सोच ठीक नहीं। विकास को लेकर के सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, मदरसा शिक्षा बेहतर हो इसके लिए और करने के लिए SC और ST जो व्यवस्थाएं हैं, इनमें बेहतर शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूलों में भी वो दाखिला ले सकते हैं। दूसरा, धर्मांतरण विधेयक जो आया है, हमारे बरेली में तौकीर रजा जैसे लोगों पर उनके पूरा प्रतिबंध लगेगा और माहौल खराब करने वाले लोग बिल्कुल अपने को खतरनाक। तौकीर रजा पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इच्छा शक्ति की कमी है सरकार में? सरकार में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, नियमानुसार कार्रवाई होगी। धन्यवाद। ये है कि आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज बजट पर चर्चा होगी और बजट पर चर्चा के दौरान आप देखेंगे कि हमारी सरकार किस तरह से आम लोगों के
विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारा प्रयास उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है और हम इसके लिए नित्य नियम प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न विभागों में विस्तृत चर्चा चल रही है। बजट पर जैसे ही चर्चा प्रारंभ होगी, आप सबको ज्ञात होगा कि सरकार की प्रतिबद्धता सड़कों को लेकर के, बिजली को लेकर के, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के है। हर स्थिति में हम प्रदेश को अव्वल दर्जे का पूरे राष्ट्र में राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जन विरोधी है, बजट जनता के लिए छलावा है। बीजेपी हमेशा जनता के साथ छल करती है। मार्च का बजट अभी खर्च नहीं हुआ और अनुपूरक बजट लाए हैं। यह बजट प्रदेश की जनता के साथ गच्चा है। सरकार जो मदरसे बंद करने जा रही है, मेंबर जाके मिले भी थे कि बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। करीब 9,000 मदरसे। ये अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान भाइयों के विरोध में काम करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी सरकार है। और देखिए आज जो बजट आया है ये केवल जनता के साथ धोखा है। बजट में कुछ है ही नहीं, जबकि अभी मार्च में जो बजट सत्र आया था वो तो खर्च कर नहीं पाए। तो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता को गच्चा देने का काम किया।